नमस्कार। फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मैं स्टॉक मार्केट के बारे में बात करने के लिए आया हूँ। कल जैसे मैंने बताया लगभग 850 पॉइंट मार्केट गिर गया। आज सुबह जब मार्केट खुला तो 600 पॉइंट के ऊपर खुला। आज लगभग मैं 3 बजे आपसे बात कर रहा हूँ। मार्केट लगभग 350 पॉइंट ऊपर है। तो आज ही थोड़ा गेन्स मार्केट ने गिव अप कर दी है। तो क्या होगा मार्केट को, इसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। इस मार्केट में अक्टूबर के पीक के बाद पिछले 4 महीनों में एफआईआईज कंटिन्यूसली बेचकर पैसा बाहर निकाल रहे हैं। अब तक उन्होंने $12 बिलियन पैसा भारत से बाहर निकाल चुके हैं। 1 बिलियन का मतलब लगभग 8 करोड़ रुपया, 7,600 रुपया है, लेकिन मैं 8,000 करोड़ रुपया बोल रहा हूँ। 8,000 करोड़ रुपया मैंने भारत ने अब तक 96,000 करोड़ लगभग भारत से बाहर चला गया है। उनका एक्चुअल टारगेट है 1 लाख करोड़ के ऊपर से। क्योंकि डोमेस्टिक रिटेल इन्वेस्टर और म्यूचुअल फंड्स मार्केट को प्रॉप अप करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। एलआईसी भी कोशिश कर रही है तो अपने एजेंटों के साथ मिलकर उनसे मार्केट में शेयर को खरीदने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन इन सब एफर्ट के बावजूद मार्केट नीचे जाएगी। कल एक इंटरव्यू में एक जैन की पत्नी ने बोला, वो उनके मार्केट के बहुत सारे अनुभव हैं। उन्होंने बोला कितना भी लोग लोकल फंड्स खरीदते हैं वो मार्केट की फॉल को नहीं रोक सकते। अब तक इस फॉल पिछले थर्सडे में जब मार्केट नीचे गिरा तो लगभग रिटेल इन्वेस्टर और म्यूचुअल फंड मिला के भारत के लोकल इन्वेस्टर्स ने लगभग $1 बिलियन की स्टॉक खरीद ली है। लगभग 7,500 करोड़ की स्टॉक्स उन्होंने बिकी है, लेकिन जो एफआईआई बेच रहे हैं वो लगभग $60 बिलियन अब तक बेच चुके हैं। तो ये भी सही है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और एक एलआईसी ने भी 4 बार मार्केट में अभी तक इंटरफियर किए हैं और 4 बार स्टॉक खरीदे हैं। लेकिन ऑब्जर्वर्स बोलते हैं जब जब एक हो रहा है कि एलआईसी स्टॉक खरीदी या म्यूचुअल फंड स्टॉक खरीदती है तो 2-3 दिन के लिए मार्केट ऊपर जाती है। उसके बाद एक हफ्ते के बाद मार्केट फिर से नीचे जाने की संकेत दे रही है। इससे साफ जाहिर है मार्केट में वैल्यू नहीं है। मार्केट में वैल्यू नहीं होने के कारण मार्केट में स्टॉक्स गिर रही है, जो लीडरों को पसंद नहीं है, लेकिन यही कड़वा सच है। इससे इंश्योरेंस कंपनीज जो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है उनके पास मार्केट को रोकने के लिए कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि एफआईआईज इतने बड़े हैं कि एक स्टॉक को टारगेट करके सभी को नष्ट कर देंगे। तो मार्केट में हम ये सोचना कि भारत एक बड़ा मार्केट है, रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, म्यूचुअल फंड ज़्यादा हैं और वो मार्केट को बचाएंगे, ये सोच सरासर गलत है। क्योंकि जब एफआईआई जैसे कल बेचा, उन्होंने बेचना शुरू की तो कोई ऐसा रिटेल इन्वेस्टर नहीं है, कोई माइका लाल नहीं है जो मार्केट की हाल को रोक सकता है। और ये भी सही है कि गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है जो मार्केट के जरिए लोगों के पास पहुंचना था, जैसे डिविडेंड ऑन पीएसयू स्टॉक, इन सबको गवर्नमेंट ही खा रही है। दूसरी, गवर्नमेंट की रेवेन्यू इनकम प्रोविजंस में ये लिखा है कि वो एलआईसी को बेच के 65,000 करोड़ लाएंगे, इसीलिए 1 मार्च तक उसको बेचना ही पड़ेगा, नहीं तो इंश्योरेंस कंपनी को अगर सेल्स पोस्टपोन हो गया तो मार्केट को किधर से भी 60,000 करोड़ लाना पड़ेगा। इसीलिए इस कठिन परिस्थितियों में भी निर्मला सीतारमण बोल रही है कि वो एलआईसी की स्टॉक लिस्ट करेंगी। ये मार्केट की हवा ठीक नहीं है। मार्केट यूरोपियन यूनियन में नीचे जाती रही है, हर दिन नीचे जा रही है। अगर एक दिन ऊपर जाएगी फिर मार्केट को अटैक करके नीचे जा रही है। इस समय में अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो बड़ा नुकसान ही होगा, क्योंकि एफआईआई आपसे बड़ा है और मजबूत है। उसके पास सारे क्वालिटी कंपनीज के प्रमोटर हुए हैं। ये गलती नहीं करेंगे कि रूलिंग पार्टी के दोस्तों को ही
इन्वेस्ट करना है, दूसरों से इन्वेस्ट नहीं करना है, ऐसा पॉलिसी इनका कभी नहीं रहा है। जो मार्केट में वैल्यू मिलेगा, जो मार्केट में प्रोफेशनल होगा, उसकी ही स्टॉक खरीदा जाएगी और इसी कारण है कि ऐसे 2 टाइप ऑफ वैल्यूएशन आ रहे हैं। एक तो ऐसा बड़े कंपनी हैं, जिनके कैश फ्लो बेहतर हैं, कंपनी की रीच बेहतर है, इसके इसमें और वैल्यू बहुत कम है, तो इन स्टॉकों का दाम बहुत बड़ा है। एक मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि जो आप कोटक महिंद्रा, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक को देखें, तो वो बुक के वैल्यू से 3 या 4 गुना बेटर हैं। वैल्यूएशन 4 टाइम्स बुक हो रही है, लेकिन एक अच्छा स्टॉक है, लेकिन इतना मार्केट एक्सपोज़र नहीं है। ये फंड्स इस स्टॉक में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। वो स्टॉक मैंने ₹30 में आपको नॉमिनेट किया, आपको खरीदने के लिए बोला था, लेकिन आज ये स्टॉक ₹60 पे चल रही है। मार्केट नीचे आने से बहुत नीचे नहीं आ रही है। ये तो कर्नाटका बैंक है, लेकिन ये बैंक बहुत छोटा बैंक है और उनका बहुत सारा शेयर्स आउटस्टैंडिंग नहीं है मार्केट में। इसी कारण मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ नहीं रही है। ये कंपनी बहुत अग्रेसिवली लेंड करने की कोशिश नहीं करती है। तो ये स्टॉक में ना एफआईआई है, ना एफआईआई सेलिंग करेगी। जो भी स्टॉक एफआईआई के पास है, वो बिकता जाएगा। लेकिन जब रिटेल इन्वेस्टर आएगा, तो जो ₹60 का स्टॉक है, वो ₹40 तक नीचे जाएगी। जिनके पास ऐसे स्टॉक पड़े हैं और क्वालिटी हैं, उनको खरीदना चाहिए। लेकिन दूसरी जगह आप देखिए, एचडीएफसी के पास इतना बड़ा प्रॉफ़िट्स है, उनका रिटेन्ड अर्निंग्स ज़्यादा है और वो वैल्यूएशन हायर है। लेकिन जो लोकल फंड्स जो हैं, उनके पास एचडीएफसी की स्टॉक बहुत कम है और कर्नाटका बैंक जैसे बैंकों का स्टॉक्स ज़्यादा हैं। तो अगर एफआईआई बेचना शुरू करें, तो एचडीएफसी बैंक जैसा शेयर्स को होल्ड करना मुश्किल है। जैसे बोला, कोटक महिंद्रा, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, इन स्टॉकों में फॉरेन फंड्स का होल्डिंग बहुत ज़्यादा है और जब मार्केट में वो स्टॉक्स बिकना शुरू होती है, तो लोकल फंड्स उसको लिमिट नहीं कर सकते हैं और मार्केट का डीप करेक्शन होता है। जो क्योंकि एलआईसी है, इसमें इल्यूशन है कि मार्केट कुछ दिन के लिए फ्लैट रहेगा, लेकिन अगर एक दिन मार्केट बहुत ज़्यादा गिरती है, लोकल फंड्स कल जैसे आए वो अंदर आएंगे, तो 1 हफ्ते के बाद फिर से फॉरेन फंड्स बेचना शुरू कर देंगे। ये मार्केट वैल्यूएशन करेक्ट होने वाली चीज़ है और मार्केट को और करेक्ट होना है। अगर अमेरिका इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी, तो कोई लोकल फंड हमको बचा नहीं सकती है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन भी दबाएं। बेल नोटिफिकेशन न दबाने से आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए कि कब हम वीडियो डाल रहे हैं, तो आपको बेल नोटिफिकेशन दबाना ही पड़ेगा। नमस्कार, मैंने अंग्रेजी में 3 पुस्तक लिखे हैं। ये सब स्टॉक मार्केट के बारे में है। मेरा पहला पुस्तक का नाम है ऑर्डिनरी स्टॉक एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट्स। दूसरा अल्केमी ऑफ मनी नाम का बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ स्टॉक मार्केट और मनी के बारे में मैंने दूसरा पुस्तक लिखा है। और तीसरा और फाइनल बुक ऑल अबाउट म्यूचुअल फंड्स नाम का एक म्यूचुअल फंड्स के बारे में भी मैंने एक पुस्तक लिखा है। तीनों पुस्तक प्रिंट और किंडल में अवेलेबल हैं। जो किंडल में पढ़ना चाहें, तो नीचे हुए लिंक को दबाने से वो सीधा अमेज़न की साइट में जाएगा। जिन को हार्ड कॉपी चाहिए, वो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर में अपना फ़ोन नंबर और नाम भेजें, तो हमारा टीम उनसे कांटेक्ट करेगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।